को अपने बस में कैसे करें। आज की डेट में ऐसा सिस्टम हो गया है कि पति पत्नी का कहना नहीं मानना और पत्नी पति का कहना नहीं मान रही, प्रचंड बेटे बाप का कहना नहीं मानना और बाप बेटे का कहना नहीं मानना। रीजन क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई किसी की बात ही नहीं सुनना, किसी को कोई समझ ही नहीं रहा और वो सब अपने अपने धुन में मस्त हैं। तो आप मार्केट में जब जाते हो तो मार्केट में भी लोग आपको नहीं समझते, आपकी बातें नहीं सुनते और आप की जो है बातें नहीं सुनते तो आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है अंदर से कि लोग हमें समझ क्यों नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके सामने कोई दूसरा बंदा है, लोग उसके चारों तरफ घेर के खड़े हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, उससे जो है अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वो जो कह रहा है उसका कहना माने, लेकिन आप बुद्धू की तरीके से खड़े हो, आप जो कहते हो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, आपको लोग डांट के चले जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि लोग आपके बस में हो जाएं, जो आप कहो वही कहें और जो आप कहो वही वो करें, है ना, और आपके साथ रहें हमेशा और आपके साथ एक टीम की तरीके से चलें, यानी कि आपका एक यूथ आइकन आप बन जाओ, आपका नाम हो, आपका लोग नाम एरिया में जाने। और तो ये चीज़ आपको जो मैं यहाँ पर 10 स्टेप बताने जा रहा हूँ, ये 10 स्टेप आपको अपने अंदर अप्लाई करना है। अगर आप ये 10 स्टेप अपने अंदर अप्लाई करते हो तो आपका कहना एक पेड़ भी मानने लगेगा, यानी कि जो चलने लायक नहीं है वो भी आपका कहना मानेगा। क्योंकि ये 10 जो भी पॉइंट आपको बताऊंगा ये सबसे ज़बरदस्त हैं। अगर आप इसे अपने अंदर अप्लाई कर लेते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे और आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो। तो वो 10 पॉइंट्स, 10 वो स्टेप क्या हैं जो आपको लेने। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, इम्पोर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने ये देखा होगा जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं, जितने भी प्रेजेंट टाइम में नेता हैं या फिर जितने भी अभिनेता हैं, ये लोग कहीं भी स्पीच देते हैं या कोई बात कहते हैं तो इनके अंदर एक निडर होते हैं ये, यानी इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो कह रहे हैं उसे कर सकते हैं और वो सही कह रहे हैं। यानी कि आपके बातों में लूज नहीं होना चाहिए, दम होनी चाहिए। जब आप ऐसे तरीके से अपनी बात को व्यक्त करते हो जो सामने वाला सुन करके उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो वो मतलब कि ऐसे तरीके से अपना सिस्टम बनाओ, ऐसे तरीके से एक समरी तैयार करो जिससे सुनने के बाद सामने वाला आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहो, जो भी बात कहो वो कहो हाँ जो मैं कह रहा हूँ ये बात 100% सही है, रियल है और जेन्युइन है, बट विथ फैक्ट के साथ कहो। जब विथ फैक्ट के साथ कहोगे तो 100% जो है सामने वाला मानेगा और आपको भी अपने अंदर जो है स्ट्रांग मालूम पड़ेगा। आप जो बात करो उसे लूज बात मत करो, थोड़ा टाइटली और जो है कॉन्फिडेंस के साथ बात करो और आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो। और थोड़ा इतना भी आई कांटेक्ट मेंटेन ना करो कि सामने वाला आपके आई कांटेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उससे जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। फिर सेकंड नंबर पे आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उस तरीके से आपका फेस, आपकी आँख, आपका बॉडी लैंग्वेज उससे मेंटेन होना चाहिए, उससे जो है मिक्स होना चाहिए, उसी के अनुसार मूवमेंट करना चाहिए। कहाँ पर आपको स्माइल देना है, कहाँ पर आपको सीरियस होना है और कहाँ पर आपको क्या करना है। यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि आप बात कोई कह रहे हो ऐसी जिस पे आपको मुस्कुराना चाहिए, बट आप वहाँ पर मुस्कुरा नहीं रहे हो। यानी कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप वहाँ पर जो है आपके ऊपर शर्मिंदगी जाहिर हो रही है या फिर आपको शर्मिलापन महसूस हो रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाओगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव मतलब यानी कि जो भी आपकी बात के अनुसार आपका बॉडी लैंग्वेज हो उसे मेंटेन करके चलना है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है बेस्ट बॉडी लैंग्वेज। अब बेस्ट बॉडी लैंग्वेज क्या है? बेस्ट बॉडी लैंग्वेज ये है कि आप किस तरीके से सामने वाले के सामने खड़े हुए हो एज ए प्रोफेशनल। अगर आपको सामने वाले को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, अपने बात को मनवाना है, तो आपको किस बात को लेकर के कैसे आप सामने उसके व्यक्त हो रहे हो और सामने वाले को कैसा आदमी चाहिए जो उसकी वो सामने वाला बात माने, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एज ए प्रोफेशनली आपको काम करना पड़ेगा। अगर एक काला कोट पहन करके आदमी आए और कहे मैं डॉक्टर हूँ, आप मानोगे? या फिर एक डॉक्टर वाला ड्रेस पहन के आला टांग के आए और कहे मैं वकील हूँ, मानोगे? आप कहोगे ये मेंटल है, पागल है। तो यहाँ पर बेस्ट बॉडी लैंग्वेज,
आप किस तरीके से क्या कहने जा रहे हो, सामने वाले पर ये प्रभाव पड़ता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका चलने का तरीका, आपका कहने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मैटर करती हैं। आप कहाँ पर क्या कहने जा रहे हो, किससे क्या बात मनवाने जा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करो। अगर आप कोई छपरी टाइप का काम करने जा रहे हो तो आपको छपरी टाइप दिखना चाहिए, है ना। अगर आपका कोई सीरियस काम करने जा रहे हो, किसी को प्रपोजल देने जा रहे हो, किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो, या किसी को जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है समझाने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ आपका बेस्ट बॉडी लैंग्वेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका लूज या जो है कोई टेंशन है तो वो चेहरे पे आपके नहीं आना चाहिए, हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है एक्सपीरियंस, आकर्षण। आकर्षण क्या मतलब है कि आपको किसी भी आदमी को जो है आकर्षित करना पड़ेगा अपनी तरफ। वो आकर्षण किस तरीके से करना पड़ेगा ये आपको आना चाहिए। देखिए, आकर्षण का मतलब है जब कोई आदमी कोई अकेला खड़ा हुआ है तो आकर्षित करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है कि आप उसकी तरफ स्माइल करो। जैसे ही स्माइल करते हो वो 100% आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो सोचेगा कि ये स्माइल क्यों कर रहा है, वो आपको स्माइल देगा या फिर आपसे ये कहेगा कि आप हंस क्यों रहे हो। उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि मौसम बहुत अच्छा है, या धूप बहुत तेज़ है, या फिर जो है पेड़ यहाँ की हरियाली अच्छी है, या कि ये रोड बहुत अच्छी है। यानी किसी भी तरीके से उससे जो है आपको अट्रैक्ट होना, आकर्षण, या उसकी तारीफ़ कर दो। आपका जो है हेयर स्टाइल अच्छा है, आपका जो है शर्ट अच्छा है, आपका जो है फेस अच्छा है, इस तरीके से उसको आप आकर्षित करो अपनी तरफ। ठीक है, आकर्षण जितना ज़बरदस्त व्यक्त करेगा उतना ही ज़्यादा आपकी बातों का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। फिर नेक्स्ट नंबर आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या होता है, सेंस, जितना ज़्यादा समझने की क्षमता इंसान के अंदर होती उतना ही आपके अंदर होनी चाहिए। सामने वाला आपको क्या कहना चाह रहा है, उसकी बातों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। उसके बात के अकॉर्डिंग आप अपनी बात जब आप रखोगे तब जाकर के आप जो है ये चीज़ समझ पाओगे कि आखिर सामने वाला कह क्या रहा है, और सामने वाला आपकी बात भी मान जाएगा। यानी समझने की शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है इस चीज़ के बारे में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। यानी कि कोई अगर आपके बात कह रहा है और जो आप कह रहे हो वो मानना नहीं चाह रहा है, तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि सेंसिटिव आपको रहना पड़ेगा। आपको वो समझना पड़ेगा कैसे घुमा करके इसको फिर से मैं समझाऊँ। यानी कि एक जो है एडवोकेट की तरीके से आपको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है सेलिंग स्किल, यानी बेचने की कला। देखिए, सेलिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जहाँ पर आपको, यानी कि सामने वाला कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना है, अब आपको क्या करना है, उससे उसकी ज़रूरत बतानी है। वो कह रहा है कि नहीं लेना है, बट उसको आपको ज़रूरत बताना है, उसे समझाना है। इसे कहते हैं सेलिंग, यानी ज़रूरत ना होते हुए भी सामने को वाले को आप प्रोडक्ट बेचना, इसे कहते हैं सेलिंग स्किल। यानी जो आदमी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उसको अपने में इंटरेस्ट लिवाना। यानी कि अब जब अपने में इंटरेस्ट तो कैसे लिवाओगे, क्योंकि आपको पता होगा इसे अच्छा क्या लगता है। जब किसी को आपको ये पता है सामने वाले को अच्छा क्या लगता है और वो किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जैसा अगर आप जान जाते हो तो उस टॉपिक से बात करके आपको वो अपने अंदर उसे एग्जॉर्ब कर सकते हो। यानी उसी से टॉपिक से रिलेटेड बात करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपसे मेल जोल हो जाएगा। दो दोस्तों की दोस्ती कब होती है, जब दोनों की बातें, मेल जोल, खाने पीने, ये सारी तरीके आपस में मिल जाते हैं तो दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती है ना। ये चीज़ हो जाती है। अब फिर कम्प्लीमेंट करना, ये क्या होता है, अच्छी बात को रिकग्नाइज करना। यानी जब कोई बात आपसे कह रहा है तो उसे सही प्रूव करो सामने वाले की बात। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% जो है आप किसी की बात जो है किसी के साथ मनवा सकते हो। जब आप कम्प्लीमेंट करते हो, कोई भी बात आपसे कह रहा है और आप कहते हो हाँ ये बात सही है, वो अंदर से खुश होता है कि मेरी बातों को सपोर्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद आप अपना सामान चिपका सकते हो, अपनी बात उससे मनवा सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है रहस्य। देखिए, ये चीज़ बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसे आपको समझना पड़ेगा। आपके अंदर कोई रुचि क्यों लेगा, आपसे आदमी अट्रैक्ट क्यों होगा, आपसे आदमी बात करना क्यों चाहेगा, जब उसे
कुछ आपके अंदर रहस्यमय होगा और उसे वो जानना चाहेगा। कोई ऐसी बात जो आप दोनों की मेल खा रही हो और उस बात में आपके अंदर कोई रहस्यमयी चीज़ हो, यानी ऐसी चीज़ जिसको सामने वाला जानना चाहे। वो जब आप रहस्य रखोगे तो हमेशा वो आपसे जुड़ा रहेगा, उसके बारे में जानकारी चाहेगा। यानी कि एक बिजनेस करने वाला आदमी 500 रुपये से 5000 रुपये कमा ले और एक आदमी 5000 लगा करके उसके पास सिर्फ 500 बचे, तो जो इसके पास 5000 लगा के सिर्फ 500 बचा है, उसके दिल में एक चीज़ जरूर आएगी कि ये 500 से 5000 कैसे कमाया। ये चीज़ होती है, इसे कहते हैं रहस्य। तो ये जब आप थोड़ा अपने अंदर बचा के रखोगे तो ये क्या, जब बचा के रखोगे तो आदमी आपसे जुड़ा रहेगा और आपकी बात मानेगा, ताकि हमें ये चीज़ जो है, एक क्यूरियोसिटी उसके ब्रेन में उत्पन्न होती है और वो चाहेगा कि हमें ये जानकारी मिल जाए जिसके लिए आपसे वो हर बात मानेगा। यानी कि उसे कुछ चाहिए और वो आपके पास है, इसके लिए वो आपकी हर बात मानेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट क्या आता है? फीलिंग को समझना, सामने वाला किस मूड में है उसकी फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा। यानी कि कोई आदमी किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है और आप कुछ हैप्पीनेस वाली बातें कर रहे हो, ये सिस्टम कैसा होगा? ये बहुत ही बैड होगा, आपके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है जूते चप्पल भी पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर है, आपको फीलिंग को समझना पड़ेगा। सामने वाले की बात को, सामने वाले की फीलिंग को समझना पड़ेगा। वो बोर हो रहा है या फिर इंजॉयमेंट करना चाह रहा है या फिर आपसे बात करना चाह रहा है या टाइम वो देख रहा है बार बार घड़ी, मतलब किस तरीके का सामने वाला जो आदमी है या लेडीज़ है वो प्रेजेंट टाइम में उसका जो है फीलिंग कैसा है। वो फीलिंग पे आप अगर बात करोगे तो 100% आप किसी से अपनी बात मनवा सकते हो। अगर कोई आदमी बोर हो रहा है तो उससे जाओ कि हाँ जो है, अगर वो जमवाई ले रहा है, खड़ा है, थोड़ा ढीला ढाला है, तो आप उसके पास जाओ, मुस्कुराओ और कहो कि आप कितना देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। वो तुरंत बताएगा कि मैं जो है 10 मिनट 20 मिनट से। फिर पूछो किसका इंतज़ार कर रहे हो। अगर आपने डायरेक्ट पूछ लिया तो आपके ऊपर भड़क जाएगा, लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछने के बाद वो सारी चीज़ें आपको बताएगा और आप फिर उससे अट्रैक्ट हो सकते हो, उससे बात कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बी योर सेल्फ। अपने असली रूप में रहो। जब कभी भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो नहीं कर सकते, यानी कि आप वो नहीं कर सकते, आप वो हो नहीं जो आप बनना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। ठीक है, जो आप हो अपने असली रूप में रहो। आपको दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी। किसी को बात मनवाने के लिए आप 4 व्हीलर किराए पे लेके जाते हो या फिर आप जो है रैपिडो से कोई गाड़ी अच्छी सी कर लेते हो, बाइक या रिक्शा, या फिर होटल बुक कर लेते हो। बाद में क्या होता है, उससे जब असलियत पता चलती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने असली रूप में रहना पड़ेगा, तभी आप किसी की भी बात मनवा सकते हो। यानी कि आपका जो एक्चुअल रूप है, जो आप हो प्रेजेंट टाइम में, वही सामने वाले के साथ व्यक्त करो। ऐसा नहीं है, मतलब व्यक्त जो हो वही व्यक्त करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत गरीब हो, लुच्चे लफंगे हो, तो आप सामने वाले के पास फटे पुराने कपड़े पहन के जाओ। ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये है कि आप ओवर एटीट्यूड का इस्तेमाल मत करें। आप जो हैं वही आप व्यक्त करें। यानी कि जो हैं का मतलब है, अगर आपको हिंदी बोलना आता अच्छे से, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश रट करके मत जाओ, है ना। ये चीज़ है कहने का मतलब, जो चीज़ आपको आती, जो चीज़ आप हो वही रहो। और वो चीज़ हो, कपड़े मायने नहीं रखते। आप पहनावा आज की डेट में हर किसी कुछ भी पहन सकता है, इतना सबके पास पैसे हैं, बट अपने आप को सामने वाले के पास ऐसा व्यक्त करो जैसे आप हो, हमेशा रह सको। ये चीज़ होती है। तो ये जो 10 पॉइंट्स है, ये आप अपने अंदर अप्लाई करो और 100% सामने वाला आपकी बात मानेगा। इसे